Students, we are on the third and last, we can say, type of time, that is future. फ्यूचर इन फ्यूचर हम चार डिफरेंट डायमेंशंस में स्टडी करेंगे. फ्यूचर सिंपल टेंस सबसे पहले स्टूडेंट्स. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर सिंपल टेंस. फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर और हैपन इन द फ्यूचर. Future simple tense is used to express an action that will occur or happen in future. It is used to describe an action which will happen in near or far future after being said about it by the speaker. Student, future tense उस action के बारे में बात करेगा जो कहीं फ्यूचर में अकर होगा या आने वाले फ्यूचर में, करीब फ्यूचर में या दूर के फ्यूचर में, वो कहीं ना कहीं वो बात होगी जाके. तो उस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हैं. मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस में. ऑक्सिलरी वर्ब विल यूज होता है फ्यूचर सिंपल टेंस में. पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट के साथ विल एंड देन वी हैव बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट. एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को, दैट ही विल कम हियर टुमारो. If we see this example, he is the subject, will is the helping verb, come is the first form of the verb, and then we have here and tomorrow are the adverbs. Next example is, I will meet him in his office tomorrow. I will give him a nice gift. They will send us a mail. All these sentences are referring towards the structure of this simple future tense. Now coming towards the negative sentences of simple future tense, तो negative को बनाने के लिए हम structure को कुछ यूं follow करेंगे. subject के साथ will plus not plus base form यानी first form of the verb, and then we have object. Examples में he will not buy a car, she will not come to the college, they will not play cricket. स्टूडेंट्स, आपने सब सेंटेंसेस में देखा कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेशन करने के लिए, किसी बात की नेगेशन के लिए हम द वर्ड नॉट यूज करते हैं. तो कीप इन माइंड कि एक सेंटेंस उस वक्त तक नेगेटिव नहीं हो सकता जब तक उसमें नॉट ना हो. स्टूडेंट, एक और बात आप अपने दिमाग में रखनी है कि शॉर्ट फॉर्म यानी कंट्रैक्शन जो है विल नॉट की वोंट भी यूज की जाती है अक्सर. देयरफॉर नेगेटिव सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटन विद वोंट इंस्टेड ऑफ विल नॉट. फॉर एग्जांपल, ही वोंट हेल्प यू. इंस्टेड ऑफ ही विल नॉट हेल्प यू, यू कैन से ही वोंट हेल्प यू. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को कुछ यूं फॉलो करेंगे. विल हमेशा इंट्रोगेटिव के यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस के स्टार्ट में आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. विल शी मैरी हिम, विल दे बाय अ न्यू चेयर, विल यू हेल्प मी, विल ही कॉल मी टुमारो. ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फ्रॉम future simple tense. Let's move to future continuous tense.